परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गुरु के चमत्कार समय समय पर संगत के सामने आते रहते हैं जी। गुरु किसी न किसी तरीके से संगत की मदद करते जाते हैं जी, और संगत गुरु द्वारा की गई मदद को चमत्कार का नाम दे देती है जी। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि गुरु जिस तरीके से मदद कर जाते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन एक पूर्ण गुरु की महानता होती है कि गुरु अपनी संगत की मदद करने के बाद कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने देते। आज मैं आपको दो ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें से एक तो दीपावली वाले दिन बाबा जी ने कर दिया और दूसरा चमत्कार मेरे खुद के परिवार के साथ हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप जब इन दोनों घटनाओं को सुन लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। साध संगत जी, पहले शुरू करते हैं दीपावली पर बाबा जी ने झारखंड में जो बहुत बड़ा चमत्कार किया। दीपावली पर लोग अपने घरों में रोशनी लाते हैं, दीपक जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पहुंची हुई और बहुत ही कमाई वाली सत्संगी अम्मा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको बाहरी दीपक से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसकी कमाई ही इतनी थी कि उसने अपने अंदर ही मालिक रूपी दीपक को जगा लिया था। अम्मा झारखंड के एक छोटे से शहर साहिबगंज में एक झोपड़ी नुमा घर में अपने बेटा बहू और एक छोटे से पोते के साथ रहती थी जी। अम्मा को हुजूर महाराज से नामदान मिला था और अम्मा ने नामदान मिलने के कुछ समय के बाद ही अपने अंदर जोत को प्रकट कर लिया था जी। अम्मा को ना तो दुनियावी दौलत से कुछ लेना देना था और ना बाहर मुखी चीज़ों से। अम्मा बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन इस बात की शिकायत अम्मा ने कभी मालिक से नहीं की, क्योंकि अम्मा का मानना है मालिक से उसको जो चाहिए था वो तो बाबा जी ने बहुत पहले ही दे दिया है। अम्मा का लगाव अपने पोते से बहुत ज़्यादा है, और दीपावली वाले दिन जब अम्मा अपने छोटे से 7 साल के पोते ने देखा कि आसपास के घर वाले दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे मिठाई खा रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं, तो इस छोटे से बच्चे को भी मिठाई खाने, दीपक जलाने और पटाखे जलाने का मन हुआ। अब क्योंकि इनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि ये रोज़ के ज़रूरी सामान के अलावा कुछ और खरीद सकें, तो पहले तो बच्चे के पिता ने बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चा बहुत जिद करने लगा तो बच्चे के पिता 8-10 मिट्टी के दीपक कहीं से लेकर घर आ गए और बच्चे के हाथ में थमा दिए। बच्चा दीपक देखकर खुश हो गया, लेकिन बच्चे को मिठाई और पटाखे भी चाहिए थे, और दीपक को जलाने के लिए घी या तेल भी जरूरी था। बच्चे के पिता ने बच्चे को बार बार जिद करने की वजह से डांट दिया, जिसके बाद बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास चला गया। अम्मा उस समय बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर भजन सिमरन कर रही थी। जब अम्मा ने बच्चे का रोना सुना तो अम्मा उठ गई और फिर अम्मा ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर समझाया कि बेटा, तू क्यों चिंता करता है, अभी तो दिन है और दिवाली रात को मनाई जाती है।
अम्मा ने बाबा जी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए बच्चे को कहा कि तू अपने बाप से नहीं, सारी संगत के बाप से मांग, ये अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो अम्मा के कहने पर छोटा सा मासूम बच्चा बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर अरदास करने लगा कि बाबा जी, मुझे भी पटाखे चलाने हैं, दीपक जलाने हैं, मिठाई खानी है। आज दिवाली है और मेरे पास सिर्फ मिट्टी के दीपक हैं और जिन्हें जलाने के लिए घी भी नहीं है। मेरी दादी कहती है कि जब भी कुछ चाहिए तो आपसे मांग लिया करो और आप उस सामान को अपने सेवादार के हाथ भिजवा देंगे। आज शाम होने से पहले आप मुझे ये सब चीज़ें भिजवा दो। ये कहकर बच्चा अब निश्चित हो गया, क्योंकि बच्चे को अब विश्वास हो गया था कि बाबा जी शाम तक किसी सेवादार को उनके घर जरूर भेजेंगे। लेकिन अम्मा ही बहुत कमाई वाली थी, लेकिन उसको अंदर से पता था कि ये सब तो उसने बच्चे को सिर्फ कुछ देर के लिए शांत करने के लिए कह दिया है और शाम तक बच्चा अपने आप भूल जाएगा। लेकिन अब बच्चा शाम होने का इंतज़ार करने लगा। बच्चे को यकीन था कि बाबा जी उसके घर मिठाई पटाखे भिजवा देंगे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, बच्चा घर के बाहर बैठकर सड़क के दोनों तरफ देखने लगा, क्योंकि उसको अंदर से यकीन था कि उसका मांगा हुआ सामान उस तक पहुंचने वाला है। जब बच्चे ने पड़ोस के बच्चों को मिठाई खाते और पटाखे चलाते देखा, तो वो उनसे कहने लगा कि हमारे बाबा जी ने अपने सेवादार को मिठाई और पटाखे लेकर भेज दिया है और वो अभी आने वाले हैं। साथ संगत जी, अब बाबा जी इस मासूम का विश्वास कैसे टूटने दे सकते थे। बच्चा जब घर के बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी अपने परिवार के साथ कार से उतरा और उस आदमी ने कार को इस बच्चे के घर के पास पार्क किया, क्योंकि दिवाली के कारण आसपास वाले बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण उस आदमी ने कार को वहाँ पार्क कर दिया था। और जब वो आदमी अपने बीवी बच्चे के साथ बाजार की तरफ जाने लगा, तो उसका पर्स नीचे गिर गया और वो आदमी बाजार की तरफ चला गया। इधर ये जो बच्चा बाबा जी के सेवादार के आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने उस पर्स को देख लिया और इस बच्चे ने पर्स को उठा लिया और अब ये बच्चा सेवादार को भूलकर उस आदमी के आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि इस बच्चे ने उसका पर्स उसको वापस लौटाना था। कुछ देर के बाद वो आदमी बहुत सारा सामान खरीदकर वापस कार के पास आया और आदमी थोड़ा परेशान दिख रहा था। इतने में ये बच्चा दौड़कर उस आदमी के पास गया और उसको बताया कि अंकल, आपका पर्स यहाँ गिर गया था। अपना पर्स वापस पाकर वो आदमी बड़ा ही खुश हुआ और उस आदमी ने अपनी पत्नी को पैसे देकर बाजार में वापस भेजा, क्योंकि जो सामान वो खरीद कर लाए थे, पर्स गिर जाने के कारण दुकानदार के पैसे बाद में देने की बात कहकर लौट आए थे। लेकिन अब पर्स मिल गया था, तो उसने अपनी पत्नी को पैसे देकर आने की बात कही और फिर इस बच्चे से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा कहने लगा, अंकल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
मेरे बाबा जी ने अपना सेवादार भेज दिया है। वो मेरे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आ रहे हैं। बाबा जी का नाम सुनते ही आदमी बच्चे को कार के पास लेकर गया और अपनी कार में लगी बाबा जी की फोटो दिखाते हुए बोला कि क्या यही है तुम्हारे बाबा जी? बच्चा कहने लगा कि जी हाँ, यही है हमारे बाबा जी। साथ संगत जी, ये आदमी खुद भी एक सत्संगी था और इसीलिए बच्चे के मुंह से बाबा जी शब्द सुनकर ये समझ गया कि बच्चा कौन से बाबा जी की बात कर रहा है। आदमी ने एकदम से बच्चे से कहा कि बेटा, मैं ही हूँ बाबा जी का सेवादार और उन्होंने मुझे ही तेरे पास तेरा सामान लेकर भेजा है। आदमी ने फटाफट कार की डिग्गी खोली और उसमें से अपने खुद के बच्चे के लिए खरीदे पटाखों में से बहुत सारे पटाखे और मिठाई उस बच्चे को दिए। बच्चा अपना सामान लेकर बहुत खुश हो गया और पटाखे और मिठाई लेकर अपने घर के अंदर अपनी दादी को दिखाने गया और कहने लगा कि दादी, ये देखो, बाबा जी के सेवादार मुझे ये सब देकर गए हैं। दादी ये देखकर हैरान हो गई और बाहर की तरफ गई, लेकिन तब तक वो आदमी अपने परिवार के साथ जा चुका था। दादी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पोते को ये सब कौन दे गया। लेकिन बच्चे का विश्वास ना टूटे, इसीलिए दादी ने भी यही कहा कि हाँ बेटा, बाबा जी ने अपने सेवादार को भेजकर तुझे मिठाई भिजवाई है। लेकिन दादी बहुत देर तक सोचती रही कि आखिर ये हुआ कैसे। साथ संगत जी, यहाँ सवाल था विश्वास का, जो उस बच्चे को था कि बाबा जी अपने सेवादार को जरूर भेजेंगे। लेकिन दादी ने तो ये सब सिर्फ बच्चे को शांत करने के लिए कहा था, इसीलिए दादी हैरान हुई जा रही थी। साथ संगत जी, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको मेरे खुद के परिवार में मेरे भाई के साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसको सुनकर हम सब हैरान रह गए। भाई को बाबा जी से जुड़े 14-15 साल हो चुके हैं और बाबा जी पर अटूट विश्वास के साथ सत्संग घर और डेरे में बहुत ज़्यादा सेवा भी करता है। ये चमत्कार इसी साल अगस्त के महीने में हुआ और उसने ये बात पहले किसी को नहीं बताई। लेकिन कल जब दिवाली पर हम सब एक साथ दिवाली मना रहे थे, तो उस समय उसने इस बात का जिक्र किया और उस दिन नोएडा से फरीदाबाद आ रहा था। और जैसे ही आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में लगातार और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जिस समय वो नोएडा से अपनी गाड़ी से निकला तो उस समय बारिश रुकी हुई थी और उसने सोचा कि वो शॉर्टकट रास्ता ले लेता है। नोएडा से फरीदाबाद आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ की सड़क बीच बीच में कच्ची है और इसी सड़क से नोएडा और फरीदाबाद को एक नहर डिवाइड करती है। तो घर जल्दी आने के चक्कर में उसने बारिशों के मौसम में यही शॉर्टकट रास्ता ले लिया। अब क्योंकि उन दिनों लगातार बारिश हो रही थी, तो कच्चे रास्तों पर जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो गया था और जब वो उस रास्ते से आ रहा था तो नहर के पास एक जगह पर सामने सड़क पर पानी इकट्ठा था और गाड़ी में बैठे बैठे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि गड्ढा कितना गहरा होगा। तो उसने एक अंदाजे के साथ गाड़ी को आगे बढ़ा दिया
और वो एक गड्ढा नहीं बल्कि बारिश के वजह से दलदल बन चुकी थी और उसी गाड़ी के सारे टायर उस कीचड़ के ऊपर तक धंस गए और बहुत देर कोशिश करने के बाद भी गाड़ी वहाँ से हिल नहीं सकी। ना तो वो बाहर निकल सकता था और ना ही वो गाड़ी आगे बढ़ा पा रहा था और उस सड़क से ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं। लेकिन अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर उसी गाड़ी के पास रुकी और उस गाड़ी की पिछली सीट पर कौन बैठा था ये तो उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगली सीट से ड्राइवर बाहर आया और उसने दूर से ही इशारा करते हुए भाई को समझाया कि वो चिंता ना करे, हम उसकी मदद करने के लिए ही रुके हैं। फिर उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में से एक रस्सी को निकाला और अपने जूतों और कपड़ों की परवाह ना करते हुए भाई की गाड़ी के अगले हिस्से को बांध दिया और ऐसा करते हुए उस ड्राइवर के जूते और कपड़े दोनों खराब हो गए थे। फिर उसने रस्सी के दूसरे हिस्से को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और बहुत कोशिश के बाद गाड़ी को बाहर निकाल दिया और जब गाड़ी बाहर निकल गई तो ड्राइवर ने रस्सी खोली, अपनी डिग्गी में रखी और बिना कुछ बात किए और बोले वहाँ से चला गया। भाई उस गाड़ी के ड्राइवर से और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शख्स से बात करने और धन्यवाद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा ही था कि भाई ने देखा कि वो गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। ये देखकर भाई हैरान रह गया और सोचने लगा कि मदद करने चले भी गए और थैंक यू बोलने का मौका तक नहीं दिया। भाई ने बहुत दूर तक उस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वो गाड़ी न जाने कहाँ चली गई, किस साइड टर्न कर गई, पता ही नहीं चल पाया। और आज भी वो इस बारे में जब सोचता है तो उसको यही लगता है कि उस समय उस दिन बाबा जी खुद वहाँ उसकी मदद करने के लिए आए थे। क्योंकि साध संगत जी, जब हमारे जैसे आम इंसान किसी की मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी वाहवाही करे, हमें धन्यवाद करे, क्योंकि हमने उस अनजान आदमी की मदद की है। लेकिन जब गुरु अपनी संगत की मदद करते हैं तो गुरु ना तो अपनी वाहवाही चाहते हैं और ना ही महानता दिखाते हैं। उस दिन वो गाड़ी वहाँ रुकी, उन लोगों ने मदद की और बिना कुछ बात किए वहाँ से चले गए। साध संगत जी, अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरीके की घटना हुई हो और आप भी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं जी। आज की ये दो अलग अलग घटनाएं और बाबा जी के चमत्कार आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अपने साथी सत्संगी भाई बहनों के साथ साझा करने की सेवा जरूर करें जी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।